लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त सगीर अहमद बुक का परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 151 से आगे मैं बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी मत कीजिए, टोटल वीडियो देखिए। अगर आपको लगे कि हाँ हमको समझ में आ रहा है तभी लाइक कीजिए, तभी शेयर कीजिए। ये बतिया बार बार हमरा कहे पड़ला ये तो नहीं अब समझते बड़ा। तो चलत ही क्वेश्चन की दुनिया में हो दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 151। किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं। कितना छात्र हैं दोस्त? 600 छात्र हैं। उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ता है। यदि 75% अंग्रेजी तथा 45% हिंदी पढ़ते हैं तब दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है? तो देखा हो जान, क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान ला। क्या चीज़? कॉन्सेप्ट। देखिए क्या होता है कॉन्सेप्ट, ट्रिक कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं दोस्त? ट्रिक। एक विषय, ठीक है, प्लस एक विषय, ठीक है, बराबर दो विषय। ये आपका ट्रिक है। और हाँ दोस्त, परसेंट तो अपने आप में 100% हो लेकिन नहीं बोला होता है। तो देखिए जो मतलब 100 से अधिक जो हो जाए वो दो विषय पढ़ेगा। ये आप लोग माइंड में ठोकला, ठीक बा। तो देखो क्या हम लिखवाए हैं ट्रिक, एक विषय प्लस एक विषय ना प्लस दो विषय। तो देखो यहाँ एक विषय में क्या चीज़ है? देखो एक विद्यालय में 600 छात्र है। टोटल कितना छात्र? 600। चलो एक छोड़ दें यहाँ आगे पढ़ा। उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ते हैं। यदि 75% अंग्रेजी, क्या पढ़ते हैं दोस्त? 75% अंग्रेजी प्लस 45% हिंदी ना, तो ये बतावा कि इन लोग दोनों को जोड़ देंगे तो ये ना, देखिए इसको पहले जोड़िए क्या हो जाएगा? 5 5 10 के 0 हासिल 1 7 4 11 हो गए 12। यानी कि परसेंट अपने आप में कितना होले हो जाने मन? 100 से अधिक आ गल। कितना अधिक आ गई? यानी कि 20%। क्या हो जाएगा? 20% वैसे छात्र है जो दोनों विषय पढ़ता है। कौन कौन? ये आपका अंग्रेजी पढ़ता है और हिंदी पढ़ता है। तो टोटल कितना है? 600 है। कितना है दोस्त? 600। तो 600 के 20% निकाल दो। 00 से 00 बोरा में 6 दूनी 12 पर 1 0। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर चौथा। 120 फिर से समझा। ट्रिक क्या है? एक विषय प्लस एक विषय बराबर दो विषय। एक विषय में 75% अंग्रेजी में, फिर कह रहा है कि हिंदी में 45%, दोनों को जोड़ने कितना है? 120 आया। दिमाग में एक बात ठोक लीजिए कि परसेंट अपने आप में 100% होता है। यदि 100 से अधिक जो आ जाए वो दो विषय पढ़ेगा। कैसे? ऐसे देखिए 120 माइनस 100 यानी कि क्या आ गया? 20%। 20% ऐसे बंदे हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो आपका टोटल यहाँ दिया हुआ है कितना? 600। 600 का 20% निकाल दें, कितना हो जाएगा? 120। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हो कि 178% समझ में आ गया। तो ठीक बा, चलत यहाँ आगे चलिए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 152। देखिए क्या कर रहा है। किसी बैंक की अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, सफल मतलब पास हुए, उनमें से 70% दक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास, तथा 65% साक्षात्कार में मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यह ना। यदि 27% दोनों परीक्षाओं में असफल हुए मतलब फेल हुए और 278 दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हो तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए? यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, फोन आ गया। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 152 जो है आपका दो मेथड से बन सकता है। कौन कितना मेथड? दो तरीका से बन सकता है। मैं दोनों को बारी बारी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 152। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है दोस्त। इसका ट्रिक जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक से अब ना इससे आगे जो क्वेश्चन है आपका 62 तक बन जाएगा। तो देखिए ट्रिक क्या है। एक विषय पास अथवा फेल, ये आपका सब परसेंट में है। क्या में है दोस्त? परसेंट में। प्लस एक विषय, ठीक है, पास परसेंट या फेल परसेंट,
ठीक है, माइनस क्या होता है 2 विषय पास परसेंट या फेल परसेंट। ये आपका ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है। इस पर आपका ये फेल है, समझ रहे हैं ना। इस पर टोटल आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन जो है और एक डायग्राम से भी होगा, इसको बनाने के बाद मैं डायग्राम से भी बताऊंगा। तो इसको मैं आपको सबसे पहला काम 2 गोइया के देखना है कि 2 विषय यदि पास होगा तो सबको पास करेंगे। सबको क्या करेंगे दोस्त? पास करेंगे। 2 विषय यदि फेल होगा तो सभी को फेल कर देंगे, ठीक बा। तो चलो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कहता हुआ कि 27% दोनों परीक्षा में असफल हुए। असफल मतलब फेल। 27% क्या हो गया दोस्त? फेल हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस था माइनस। अब देखिए, ये बताइए, आगे पढ़िए। किसी बैंक अधिकारी परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए उनमें से 70% दक्षता में परीक्षा में आपका क्या है? परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। ये बताइए कि 70% परसेंट अपने आप में 100% होता है। परसेंट कितना होता है दोस्त? 100%। 100 में से 70% सफल हुआ मतलब पास हुआ। तो ये बताइए फेल कितना हुई होगा? फेल आपका 30% हुआ होगा। कोई नहीं रोक सकता है 30% फेल होने से। बोलिए क्यों? क्योंकि परसेंट अपने आप में 100 होता है। 100 में से यदि 70 को घटा देंगे तो 30% हो जाएगा। होगा कि नहीं? होना ही पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ क्या लिखना होगा दोस्त? फेल यहाँ चल रहे थे, यहाँ फेल यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि मैं शुरू बार बता चुका हूँ 2 गोइया में 2 विषय में जो फेल चलेगा सबको फेल कर देंगे, ठीक है। यानी कि 30% प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए और आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 65% साक्षात्कार में पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ। तो ये बताइए 65% आपका पास हुआ तो फेल कितना हुआ होगा? 35%। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? 35%। अब सबको जोड़ देंगे ना दोस्त, यहाँ जोड़ेंगे फिर इसको में से घटा देंगे। तो देखिए जोड़िए 35 और ये कितना है 30, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 65% माइनस 27%। ये जो घटाने के बाद आएगा दोस्त वो क्या आ जाएगा? फेल प्रतिशत आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल फेले हम कर दिए हैं। घटाइए 15 में से 7 गया, क्या बचेगा? 8। 15 में से एक नहीं पैसा, 15 में से 7 गया, क्या बचेगा? 8। देखिए दोस्त, जो टाइम लगेगा शुरू बार सीखने में, एक बात सीख जब हो ना, एक बात गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ बच गया 5 में से 2 घटे तो क्या बचता है? 3। यानी कि 38% क्या हो गया? ये आपका फेल हो गया। तो ये बताइए टोटल अपने आप में कितना परसेंट? 100%। 100% में 38% फेल हो गया तो पास कितना होगा? बोलिए पास कितना हुआ होगा दोस्त? 62%, ठीक है। वो कैसे? 100 माइनस 38 बराबर 62। ये बताओ ना दोस्त, कोई 100 गो लड़का बा, ठीक बा। 100 गो लड़का में से 38 गो मर गईलक तो कितना बची? 62 गो। सिंपल, इन दोनों को जोड़िएगा तो 100 आएगा। देखिए 810 के 0 हासिल 6 901 10 होला। यानी कि ये जो 62 हुआ ये क्या आ गया बताइए? पास। और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि और 278 दोनों परीक्षा में सफल हुए, सफल मतलब पास, यानी कि इसी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 278। इसलिए टोटल पूछ रहा है तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए, यानी कि 100% के वैल्यू पूछ रहा है आपको से। नहीं पूछ रहा है? पूछ रहा है। तो ये बताइए, ये 6G का दिमाग लगाइए। 6G ना। ये बताइए 278 62 का कितना गुना है? कितना गुना है? तो देखिए भाग दीजिएगा तो पता चलेगा। तो हमको ख्याल से 4 गुना है। देखिए 4 से इसको में गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा। 4 दूनी 8 ना। आई कागल बजी कितना दिया हो दोस्त? 278 ना। यानी कि आपका कितना गुना है? सॉरी, ये आपका 278 नहीं 248 होना चाहिए। क्या है दोस्त? ये आपका 248 है। सॉरी मिस्टेक हो गया ना। ये देखिए 62 का 248 कितना गुना है? तो 4 गुना है। कितना गुना? 4 गुना। तो यहाँ 4 से गुना किए तो आपको यहाँ से भी 4 से गुना करना होगा, यानी कि 400 इज द राइट आंसर। देखिए 400 नहीं है गुना, 4 गुना। देखिए 4 से 4 दूनी 8 6 चौक 24 हुआ कि नहीं? ऐसे आप नहीं करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक नाम से इस जगह पर आप क्या कर दीजिएगा? x मान लीजिए। अब तिरछा तीसरी गुना कर लीजिए। अब देखिए परसेंट बोरा में क्या बचेगा? 62x बराबर 100 गुने 248 या x बराबर
100 गुने 248 बटे 62 होगा। देखिए 62 चौके 248, 4 गुने 100 यानी कि 400 सफल हुआ। कितना होगा दोस्त? 400 सफल हुआ। चलिए ये तरह है आपका पास फेल। और देखिए और आपका मैं डायग्राम से इसको बना देना चाहता हूँ, डायग्राम से आपका तुरंत बन जाएगा। देखिए डायग्राम कुछ इस कदर छापेंगे तो देखिए यहाँ भी आपको टारगेट रखना है 2 विषय में। 2 विषय में कितना है दोस्त? आपका है कितना? 2 विषय में आपका 27%। और 27% आपका क्या है? असफल मतलब फेल। असफल कहें तो फेल। ये बताइए। और यहाँ देखिए दक्षता, यहाँ क्या दिया है दोस्त? दक्षता। ये आपका ये दक्षता है और ये आपका साक्षात्कार है। साक्षात्कार समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए दक्षता में आपका 27% का कैप्चर है, क्षमता है। तो ये बताइए जो आपका 70% क्षमता परीक्षा में पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा दोस्त? फेल हुआ होगा आपका 30। कितना? 30। तो ये टोटल क्षमता है 30 का, जो कि 30 में 27 लोग पहले से आके जमा चुका है अड्डा। तो कितना और जोड़ देंगे कि 30 हो जाएगा? सभी को पता होगा 3। कितना? 3। चलिए हो गया। इसके बाद देखिए इसको में आपका 65% पास हुआ है तो फेल कितना होगा दोस्त? 35%। कितना प्रतिशत? 35%, जो कि 35% में 27% अड्डा बना के बैठ चुका है। तो यानी कि 27 में कितना जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, यानी कि 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 35। अब सबको जोड़िएगा तो फेल का आएगा। सबको जोड़िए 30। कितना हो गया? 27 और 3 30, 30 और 8 38% जो है आपका ये आपका फेल हो गया। तो ये बताइए पास कितना होगा? 100 में से घटा दीजिए, हमको पता चल जाएगा, यानी कि 62% पास हुआ है। तो इसी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 248, इसलिए पूछ रहा है 100% का वैल्यू, यानी कि हो जाएगा 400 इज द राइट आंसर। 62 का कितना गुना 248 है दोस्त? तो 4 गुना है, तो 4 से गुना कर देंगे 100 में। 400 इज आंसर। उम्मीद करता हूं जो भी टाइम लगा होगा दोस्त ये सीखने में लगा होगा। बाकी अब इसी पर टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। देखिए क्या कर रहा है। एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में असफल हुए मतलब फेल हुए होते हैं तथा 42% क्या है? 42% परीक्षार्थी दूसरे विषय में, जबकि 15% दोनों विषय में असफल होते हैं। अगर 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हो, टोटल दे दिया है सम्मिलित होते हो, तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल हुए हैं लेकिन 2 विषय में नहीं हुए हैं? यानी कि एक विषय के निकालना है। तो देखिए हम आप लोग के बताए हैं कि एक विषय के पास या फेल प्लस एक विषय पास या फेल माइनस 2 विषय पास या फेल। तो यहाँ देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, तो 15 जो है आपका 15% दोनों विषय में असफल होते हैं। यहाँ हम लिखना चाहते हैं 15% असफल मतलब फेल, ठीक है। माइनस कितना है आपका? कितना है? 42%। क्या है? 42%। इसके बाद यहाँ प्लस क्या है? कितना है बोलिए? 35%। इसको जब टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा तब फेल आएगा। क्या आएगा दोस्त? फेल। तो ये देखिए जोड़िए 5 2 7 4 3 7, यानी कि 77% माइनस 15%, घटाने के बाद क्या आएगा? 2 आ जाएगा। और आपका 62% आपका फेल हुआ है। फेल 62% आपका फेल हुआ है, नहीं हुआ है बोलिए? 62% फेल हुआ है दोस्त। पास कितना हुआ होगा? 38%। 38% क्या हुआ होगा? फेल। सॉरी पास क्या हुआ होगा दोस्त? पास। फेल तो यहाँ हो गया है ना, यानी कि पास। तो ये बताइए यहाँ देखिए किया है, ऊपर क्या किया है कि 15% दोनों में असफल होते हैं। दोनों में 15% असफल होते हैं, मतलब क्या होते हैं? फेल होते हैं। यानी कि ये बताइए कि 15% असफल होते हैं तो सफल कितना हो जाएगा बोलिए? 85%। कितना प्रतिशत दोस्त? 85% आपका सफल हुआ होगा। सफल मतलब पास। और कैसा पास? एक विषय में पास। देखिए लिख देते हैं, एक विषय पास और 2 विषय पास, दोनों चूंकि इसको में सम्मिलित है, 2 विषय पास, ठीक है। एक विषय पास और 2 विषय भी पास इसको में सम्मिलित है आपका, ठीक है, 85% में। तो ये बताइए कि यहाँ देखिए 38% क्या हुआ है? पास हुआ है। अब इसको में देखिए 85% पास तो हुए क्या है? और कैसा पास हुआ है? एक विषय पास और 2 विषय भी पास, यानी कि इसको में से हम घटा देंगे तो एक विषय के पास नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। यानी कि 85% माइनस आपका हो जाएगा 38%। घटाइए, 15 में से 8 गया 7, और 7 में से 4 गया, क्या बचेगा? 7 में से 3 गया, क्या बचेगा? 4, ठीक है, 47%। और देखिए कुल दे दिया है आपका कि कुल कितना दिया है दोस्त? 2500, यानी कि 2500 का 47% निकाल दीजिए। 0 0 बोरा में 25 सते
25 सत्ते कितना होता है? 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 के 5 हासिल 17, 25 चौका 100 और 17 117, यानी कि 1175 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर से एक बार समझिए, देखिए दोस्त, दिया है इसको में कि 15% दोनों विषय में फेल, और कह रहा है कि 42% एगो में और 35% एगो में। तो सबको कैलकुलेशन कर दिए, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, जोड़ने के बाद 77, घटाने के बाद 50, कितना आ गया 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 38% आ गया है। 38% क्या है? फेल है। ओ सॉरी 62% ना, 77 में से 15 घटाएगा तो 62 आएगा, जो कि ये फेल है आपका। क्या चीज़ है दोस्त? फेल है। तो ये बताइए 62% फेल है तो 38% पास हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। और ये बताइए 15% जब दोनों विषय में असफल हुए तो सफल कितना हुआ होगा? सफल का 85% होगा। अब 85% में एक विषय में भी पास हुआ होगा और 2 विषय में पास, यहाँ पास होगा, ये पास, ठीक है, यहाँ भी पास, सफल, ठीक है। अब यानी कि 38% पास हो गया। अब यहाँ आपका 85% में एक विषय भी पास है और 2 विषय भी पास है, यानी कि इसको में से हम घटा देंगे तो बचेगा 47%, जो कि आपका एक विषय में होगा। तो यह तो पीछे पूछ रहा है, एक विषय में सफल हुए लेकिन 2 विषय में नहीं, तो ये आपका एक विषय में आया है, ये आपका एक विषय में आया है, आपका एक विषय, ठीक है, एक विषय। यानी कि टोटल आपका 2500 का स्टूडेंट है, ये है 2500 का 47% निकाल देंगे तो 1175 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हो कि टोनी के समझ में 100% आ गए। चलो थी आगे, चलिए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 154 क्या कर रहा है। किसी पार्टी में 78% व्यक्ति कॉफ़ी एवं 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं। क्या है दोस्त? 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं एवं 248 व्यक्ति कॉफ़ी एवं सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित हुए हैं? ठीक है, कितने उपस्थित हुए हैं? तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। क्या चीज़ दोस्त? बहुत आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार से प्रश्न आप लोग बना चुके हैं। तो देखिए आप चाहिएगा तो डायग्राम से भी बना सकते हैं। क्या चीज़ से? डायग्राम से, या वो ऐसे भी एक विषय पास एक विषय फेल। तो बताइए कि 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं। 27% यानी कि कुछ नहीं, यहाँ देखिए 27% लिखेंगे माइनस, है ना, वहीं पर एक विषय पास या फेल प्लस 2 ना, एक विषय पास या फेल माइनस क्या हो जाएगा? 2 विषय पास या फेल, ठीक है। तो उसी पर ये बताइए 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीता है, 27%, और कह रहा है कि 78% व्यक्ति कॉफ़ी पीता है। तो क्या मतलब कितना प्रतिशत नहीं पी रहा होगा? 100 में से घटा देंगे 78 को, यानी कि 100 में से 78 घटाइए तो क्या बचेगा? 2, फिर 7 में से 9 में से 2 गया, क्या बचेगा? 7 में से 10, 9 में से 7 गया, क्या बचेगा? 2 होता है, बोलो, यानी कि 22। क्या हो जाएगा दोस्त? 22 होगा। देखिए ना, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, यानी कि 22%। इसके बाद देखिए 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीता है। तो बताइए कितना नहीं पी रहा होगा? 35%। कितना प्रतिशत? 35%। अब इन लोग दोनों को जोड़िए, 7 और 5 57 में से 27 घट जाएगा, घटेगा कि नहीं? बोलिए। ये देखिए दोस्त, यहाँ PDF में गलत दे दिया है ना जी। यहाँ देखिए आपका 78 के जगह नहीं, आपका 70 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्त? 70। तो 70 पीता है तो कितना नहीं पी रहा होगा दोस्त? 30%, यानी कि यहाँ 30 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 65 है तो यहाँ आपका 35 हो जाएगा। अब जोड़िए 5 और आपका 65 हो जाएगा ना। देखिए 5 और 0 5 और 6 3 3 6 65। अब देखिए 27 घटा दीजिए इसको में से, तो क्या बचेगा? 15 में से 7 गया, बचेगा 8, और 5 में से 2 गया, क्या बचेगा? 3। इतना प्रतिशत ये बताइए क्या कर रहा होगा? कुछ नहीं पी रहा होगा। कुछ नहीं बताइए, नहीं होगा। देखिए 27% व्यक्ति कुछ नहीं, तो सबके तो ना कुछ नहीं किए हैं, किए हैं, यानी कि कितना पी रहा होगा? कितना? और 62%, 100 में से घटा देंगे तो क्या बचेगा? 62%। तो 62% के वैल्यू दिया है 200 कितना? 48। तो इसलिए पूछ रहा है 100% बराबर व्हाट। ये बताइए 62 का 248 कितना गुना है? तो 4 गुना है। तो यहाँ भी 4 गुना कर देंगे, तो 4 गुने 100 तो क्या हो जाएगा? 400। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? 400 आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि 100% समझ में आ गया होगा। आप चाहिएगा तो डायग्राम से भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, डायग्राम से आप लोग बना लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 155 का रहा है 155। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में
ना 45% अंग्रेजी में तथा 20% लोग दोनों में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो ये आपका उसी प्रकार से बन जाएगा, आप चाहिएगा तो डायग्राम से भी बन सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दोनों में कितना है दोस्त, दोनों में कितना है आपका, यहाँ देखिए 20% आपका क्या है, फेल है। ठीक है, और वो ऊपर पढ़िए, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में तथा 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल होते हैं। माइनस कितना हो जाएगा 35 और प्लस कितना हो जाएगा 45। देखिए ना दिया है ना, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पर 10 के 0 हासिल 1 ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 के 7 और 8। 80 में से 20 घटाएंगे, 80 न हो तो हो जाने मन 45। ठीक है, ये सब क्या चीज़ है, फेल का है। तो ये बताइए 80 माइनस 20 यानी कि आपका आ जाएगा 60% क्या आ जाएगा, फेल। तो ये बताइए 60% फेल तो कितना प्रतिशत पास होगा, आपका 40% पास हो जाएगा। यही आपका इधर पूछ रहा है कितना ना, देखिए यही तो कह रहा है हमको से कि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, यही है आपका 40%, ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आप कहिए कि नहीं डायग्राम से बनाए, तो चलिए डायग्राम से इसको हम बना दे रहे हैं। देखिए डायग्राम से क्या बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। यहाँ बीच में जो है दूसरा बात होगा 20%, क्या होगा दोस्त 20% क्या है आपका, फेल 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 ना। तो टोटल बताइए, यानी कि आपका क्षमता है हिंदी विषय, यहाँ आपका हिंदी है H और यहाँ आपका इंग्लिश है E ना। तो टोटल है आपका इसका क्षमता कितना है, हिंदी वाला के 35%। तो 35 में पहले से 20 बैठ चुका है, पहले से 20 बढ़ चुका है। तो इसको मैं कितना और जोड़ देंगे 20 में कि 35 हो जाएगा, यानी कि 15 20 35। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको मैं देखिए 45% अंग्रेजी में, तो 45% अंग्रेजी में पढ़ चुका है पहले से। तो अब हम इसको मैं कितना जोड़ेंगे कि 45 हो जाएगा, यानी कि इसको में हम 25% जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, इसका टोटल क्षमता 30 है, सॉरी कितना हो जाएगा 35 ना जी, 35 और इसका 45 क्षमता है। तो आप देखिए सबको जोड़िए, इन लोग दोनों को जोड़िएगा तो 35 आ जाएगा, इन लोग दोनों को जोड़िएगा तो 45 आ जाएगा। ये टोटल आपका फेल आ गया। अब फेल वाला के जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो कितना आएगा 5 पर 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 3 और 3 6, यानी कि 60% लोग फेल हुआ है। तो ये बताइए कि पास कितना हुआ होगा, 40% दूध पीने वाला बच्चा भी बता देगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो कैसे बनाइएगा तो आंसर आपका वही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया। क्वेश्चन नंबर 156 कर रहा है, किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में एवं 65% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि कुल परीक्षार्थियों का 60 है तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, मतलब जो फेल हुआ है उसका निकालना है। तो इसको आप डायग्राम से ही बना सकते हैं। दोनों विषय में कितना है दोस्त 65%। ये बताइए क्या है दोनों विषयों में उत्तीर्ण, ये मतलब पास, उत्तीर्ण कहें तो पास। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। फिर कह रहा है किसी विद्यालय परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण यानी कि आपका यहाँ भी माइनस हो जाएगा 85% प्लस, अब क्या है 70% गणित में, 70% गणित में। ये सब क्या चीज़ है दोस्त, पास का वैल्यू दिया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़िए, 5 हो जाएगा 8 7 15, 155 में से 65 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 और क्या बचेगा 9, यानी कि 90% लोग पास हुआ है, 90% पास। तो फेल कितना हुआ होगा 10% फेल हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, यही तो कह रहा है। यदि कुल परीक्षार्थियों का 60 है तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल का वही निकालना है, यानी 60 का 10% निकाल देना है। फेल है ना, अनुत्तीर्ण यही हुआ 0 0 बोरा में, यानी कि 6 गो हो जाएगा आपका आंसर। अनुत्तीर्ण की संख्या 6, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि 100% समझ में आया होगा। ये देखिए एक विषय पास प्लस ना, एक विषय पास या फेल परसेंट प्लस एक विषय पास या फेल परसेंट माइनस 2 विषय फेल या पास परसेंट। यहाँ पास है तो सबको पास कर देंगे, यहाँ फेल रहता दुगुया में तो सबको फेल कर देते। ठीक है, कैलकुलेशन की आप क्या 6। आप कहिएगा तो डायग्राम से भी बन सकता है। क्या से दोस्त, डायग्राम से। देखिए डायग्राम से थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। डायग्राम कुछ इस कदर बनेगा, दुगुया में यहाँ है 65%, ये आपका क्या हुआ है पास हुआ है। क्या हुआ दोस्त, पास हुआ है। ये आपका बंगला है, क्या है बंगला, और ये आपका क्या है गणित यानी कि मैथ ना, गणित। ठीक है, अब देखिए बंगला का कैप्चर है 85, जो कि 85 में आपका 55 कितना है 65%,
ये आपका पास हो गया है, मतलब पहले से जगह बना दिया है। तो इसको में कितना जोड़ेंगे तो आपका 85 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे बोलिए, 20 इसको में जोड़ देंगे तो 85 नहीं होगा, टोटल क्षमता 85 है और इसका टोटल क्षमता 70 है, 70। अब देखिए जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, 5 और 6 65 हो गया, ठीक है। अब इसको में आपका 70 है तो इसको में 5 जोड़ देंगे सिर्फ तो आपका 70 हो जाएगा, 65 और 5 70। ये टोटल सबको जोड़िए, कितना हो गया देखिए, 65 और 5 70, 70 और 20 कितना हो गया, 90 नहीं हुआ। तो 90 आपका पास है, 90 आपका पास है। तो फेल कितना हुआ होगा आपका, फेल यानी अनुत्तीर्ण हुआ होगा 10। ये तो पूछ रहा है टोटल छात्र है 60, 60 का 10% क्या हो जाएगा, 0 0 बोरा में, यानी कि 6 संख्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों का 52% अंग्रेजी में असफल एवं 42% गणित में असफल रहे एवं 17% अंग्रेजी एवं गणित में दोनों में उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षाओं का प्रतिशत क्या है, मतलब उत्तीर्ण कितना हुआ है, ठीक है। तो वही बात हो गया दोस्त, दोनों एक विषय में पास अथवा फेल % प्लस एक विषय में पास या फेल ना, माइनस 2 विषय में पास या फेल। तो यहाँ आपका 17 जो है, आपका 17 क्या दिया है, अंग्रेजी एवं गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ है, मतलब फेल हुआ है। तो फेले लेके चलेंगे, माइनस कितना इधर 52 प्लस एगो में है 42, इन दोनों के जोड़िए, 4 और 9 94, कितना गया 94, यही ना है। 94 माइनस 17 घटाइए, 14 में से 7 गया 7, और देखिए 8 में से 1 गया, क्या बच गया 7, यानी कि इतना, यानी कि 77% फेल हुआ है। तो पास कितना हुआ होगा दोस्त, 23%। तब है ना, 77 और 23 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, टोटल प्रतिशत अपने आप में 100% है कि नहीं, यानी कि 23% इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तीर्ण हुआ। मान के लिए 77% फेल हुआ तो पास कितना हो होगा, कितना हो होगा 23%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में, अब डायग्राम से भी बना सकते हैं इसको। देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो, ठीक है। तो ये बताइए कि मैं शुरू बार बताया था, क्या बताया था कि 100% से जो अधिक आ जाता है वो दोनों होता है, क्या होता है, दोनों होता है। तो इसको जोड़िए, क्या है 30% प्लस क्या है 30% प्लस 75%, और देखिए यहाँ कहले है कि दोनों आपका क्या है 25%, हालांकि यहाँ से लिखना चाहिए था दोनों से 25 पर क्या है 25% लोगों के पास सेलुलर फोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है। 25 प्लस क्या है 75 प्लस 30, देखिए जोड़िए 5 और 7 3 कितना हो गया, ये देखिए कैलकुलेशन इसको कीजिए, 5 और 7 3 10, यानी कि 110 है ना, यही क्वेश्चन है ना। ये आपका 25 यहाँ नहीं होगा, सेलुलर फोन और हाँ इससे भी बन जाएगा। तो देखिए घटाइए इसको, 25 घटाने के बाद क्या आएगा 0 8, यानी कि 80। तो यही तो हो गया, डायरेक्ट हो गया आपका 80% आंसर, ठीक है, समझ में आया। ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इन दोनों के जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा दोस्त, देखिए 30 प्लस 75 को जोड़िएगा तो 105 आ जाएगा। 105 जो आएगा 100 में से घटा देंगे तो जो 5 बचेगा वो दोनों वाला होगा, क्या होगा, दोनों वाला हो जाएगा, है ना। इसलिए ऐसा नहीं होगा, ये यही देखिए आपका यही आंसर आ गया, इधर उधर क्या करना है, 80% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। देखिए क्या कह रहा है कि एक शहर में 90% जनता के पास मोटर कार है और 15 के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने % मोटरसाइकिल वाले के पास कार है, कितना कार है। तो मैं फर्स्ट बार ही बताया था दोस्त कि दोनों के जोड़ने के बाद यदि 100% से अधिक आ जाए तो वो दोनों की बात होता है, दोनों होता है ना। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 90% प्लस 15%, ठीक है। ये देखिए आपका 90% जनता के पास मोटर कार है, क्या है मोटर कार, और 15% के पास क्या है दोस्त मोटरसाइकिल, क्या है मोटरसाइकिल, है ना, साइकिल ये है, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़िए,
जोड़िएगा तो कितना आएगा दोस्त, 105 आएगा, जो कि हम आप लोग के बार बार बताते आ रहे हैं कि 100 से जो अधिक होता है वो आपका दोनों हो जाता है ना, मोटर कार और मोटरसाइकिल। तो ये तो हमको सब पूछ रहा है ना, सबके पास कम से कम एक या दो हो, तो कितने के पास मोटरसाइकिल, क्या कह रहा है, मोटरसाइकिल का रहा है, तो यानी देखिए दोनों के पास पूछ रहा है, तो दोनों यानी कि जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो ऊपर होता है, टोटल मोटरसाइकिल के पूछ रहा है, तो 15% के लिए 100 से गुना 5 से कम 5, 5 दिया 15, यानी कि 100/3 कहें तो 33.1/3%, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। दोस्त क्वेश्चन नंबर 160 यानी कि 60, किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 56% गणित में, और कह रहे हैं कि 25% दोनों विषय में फेल हुए। यदि 414 लोग दोनों विषय में पास हुए हो तो क्या कर रहा है, तो कुल छात्रों की संख्या, तो वही हम कर देंगे दोस्त, एक विषय में पास अथवा फेल परसेंट प्लस एक विषय में पास अथवा फेल परसेंट माइनस 2 विषय में पास अथवा फेल। तो यहाँ देखिए दोनों विषय में क्या दिया है दोस्त, 25% फेल, 25% फेल। ठीक है, यानी कि फेल वाला के लेके चलना होगा। 2 विषय में हम लोग आप लोग के बार बार बता रहे हैं कि महाभारत में अर्जुन जैसे शीशा में देखकर, पानी में देखकर ना, तीर से, क्या चीज़ से, तीर से निशाना लगा देता है मछली की आंख में, उसी प्रकार आप लोग को भी निशाना लगाना है कि क्वेश्चन बनाते समय दुगुइया पर ध्यान देना है, जो 2 विषय में पढ़ता है। ठीक है, यानी कि कितना है, 25% फेल हो जाता है दोनों विषय में। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि देखिए और आगे पढ़िए, ऊपर से पढ़िए, किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास और 56% गणित में ना क्या हुआ है, पास हुआ है, तो दोनों में इतना फेल। तो ये बताइए 65% पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा, कोई बता देगा, कितना, 35%। क्या होगा दोस्त, 35%, यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस 35% प्लस, और देखिए एक कह रहा है कि 56% पास हुआ है तो कितना प्रतिशत फेल हुआ होगा दोस्त, 44%। नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। अब देखिए इन लोग दोनों को जोड़ दीजिए, उसको में से घटा दीजिए, तो देखिए जोड़िए 9 क्या हो जाएगा 7, 79 होगा, 79 माइनस 25 घटाइएगा 4 और 5, यानी कि 54% क्या होगा दोस्त, फेल हुआ होगा। तो ये बताइए कि पास कितना हुआ होगा, पास कितना होगा 46%। क्यों, क्योंकि 100 में से घटा देंगे, देखिए 100 में से हम घटा देंगे 54 को, तो क्या आ जाएगा 46%, ये आपका पास हो जाएगा। तो इसी के वैल्यू दिया हुआ है 414, तो इसलिए कुल पूछ रहा है, यानी कि 100% के वैल्यू पूछ रहा है हमको से। ठीक है, तो ये बताइए 46 का कितना गुना 414 है, ये आपका 9 गुना है। कितना गुना है दोस्त, 9 गुना, तो यानी कि इसका में भी 9 गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 900। अब तो हम आप लोग को बताए हैं कि इतना आसान ऐसे 5G के दिमाग से बना सकते हैं। देखिए 9 54 के 4 हासिल 5, 9 चौका 36, 5 41, यानी कि इसका भी 9 गुना करने का क्या हो जाएगा 900। यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चाहिएगा तो डायग्राम से भी बना सकते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया। दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है 40% लोग समाचार X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। यानी कि आपको वही बना देना है दोस्त, एक विषय पास प्लस एक विषय पास या फेल ना, माइनस 2 विषय पास या फेल। तो 10% लोगों दोनों पढ़ते हैं, यानी कि 10%, दोनों, यहाँ दोनों लिख दीजिए। ठीक है, माइनस यहाँ क्या है, यहाँ 10% क्या है दोस्त, दोनों, यानी कि आपका यहाँ 50 हो जाएगा और यहाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों के जोड़िए तो 90 हो जाएगा, 90 माइनस 10 तो क्या आ जाएगा, आपका 80 आ जाएगा। 80 आपका क्या होता है दोस्त, दोनों पढ़ता है। तो देखिए क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ता है, यानी कि 100 में से इसको हम घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 20%, कुछ नहीं पढ़ता। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चाहिएगा तो डायग्राम से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे नहीं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। डायग्राम से बना देना चाहता हूं, नहीं तो आप लोग कहिएगा ना कि खाली वही से बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 162 का रहा है, किसी परीक्षा में 52% परीक्षार्थी विज्ञान में फेल हुए तथा 40% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 27% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हो तो उनकी प्रतिशतता जो दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है, डायग्राम कुछ इस कदर बनेगा। तो पहले हम आप लोग को बताए हैं कि 27%, यानी कि दोनों पर यहाँ ध्यान देना है, 27% परीक्षार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं, यानी कि आपका फेल हुआ होगा। क्या है दोस्त,
फेल। और ऊपर पढ़िए किसी परीक्षा में 52% प्रत्याशी विज्ञान में फेल हुआ है। तो ये बताइए इसका टोटल क्षमता है 52। कितना क्षमता है दोस्त? साइंस SCI विज्ञान। इसके बाद यहाँ देखिए आगे पढ़िए इंग्लिश यानी ENG ना, टोटल इसका क्षमता है 52 में से 27 पहले से अड्डा बना के बैठ चुका है, तो इसको में कितना जोड़ेंगे कि 52 हो जाएगा ना, तो 52 में से घटा देंगे तभी हमको पता चल जाएगा। तो 12 यानी कि 5 और 3 1 यानी कि 15 इसको में जोड़ दीजिएगा तब 52 हो जाएगा। देख लीजिए 7 5 12 के 2 हासिल 1 ले मतलब का जी 25 होगा जी, है ना। यहाँ देखिए 25 होगा, यहाँ आपका 4 ना बच गया यानी कि 2, ठीक है। यहाँ 25 हो गया साइंस में। इसके बाद इसको देखिए इसका टोटल कैप्चर कितना है 52, ठीक है। और इंग्लिश का इसको में कितना है दोस्त 40, जो कि 40 में यहाँ 27 आन के बैठ गया है, तो इसको हम कितना जोड़ेंगे तो 13। देखिए ना जोड़िए 13 को 27 को जोड़िएगा तो 40 से आएगा। 7 3 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, ठीक है। ये आपका टोटल फेल आएगा, सबको जोड़ दीजिए ना, इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा सबको 3 10 10 5 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 2 4 और 2 6, यानी कि 65% लोग फेल हुआ है। तो ये बताइए 65% फेल हुआ होगा तो पास कितना हुआ वो दोस्त 35%। 35% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 100 में से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक बा, हो जाने मन। तो आज के लिए इतना ही। ये टोटल टाइप आपका खत्म हो चुका है। ये वाला एक विषय वाला पास प्लस एक विषय वाला पास या फेल ना, माइनस 2 विषय पास अथवा फेल। ठीक है दोस्त, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक बा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और मोबाइल छीन के सब्सक्राइब करना है दोस्त, ठीक है। जबरदस्ती कर सकते हैं आप, ठीक बा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।